हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट को समझने से पहले यू शुड नो अबाउट फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, जिसका लिंक प्रोवाइडेड है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में हमने पढ़ा कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए जिससे भी स्टेक होल्डर्स का कोई भी डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। इन एडिशन टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए विच आर मटेरियल इन नेचर। हेयर मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट। सो एज पर दिस कंसेप्ट, only those information should be disclosed, should be shared with the users जो कि relevant in nature हो और जो स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देर आर टू ट्रांजेक्शन्स। वन इज if we buy a pen of 10 rupees and we forget to record it in the books of accounts. So this particular transaction is not so material in nature because इससे stakeholders के decision पे कोई भी as such impact नहीं पड़ेगा. But if we forgot to record any purchase of machinery in the books of account, तो ये एक relevant और एक material transaction होगी जिसको record करना बहुत ज़्यादा important है. So, as per the materiality concept, the second transaction यानी कि purchase of machinery should be recorded and this particular information is required to be shared with the users. I hope आप सभी को clear हुआ होगा. Thank you so much.